कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए बायो क्लास 12 का लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए प्लांट रिप्रोडक्शन लेक्चर 16 मीन्स 16 आज चलेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीड एंड फ्रूट। किसके बारे में पढ़ेंगे? सीड एंड फ्रूट के बारे में। तो सबसे पहले सीड कम है, फ्रूट ज्यादा है। देखिए सीड और फ्रूट में अंतर क्या है। फ्रूट जो है एक घर है, फ्रूट क्या है? घर है। और सीड जो है उसमें रहने वाला व्यक्ति है। फ्रूट एक घोंसला है और सीड उसमें रहने वाली चिड़ियां। तो सीड इन फ्रूट होता है। तो सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं और तब इसको देखते हैं फ्रूट को। तो देखिए फटाक से सीड में क्या क्या हम लोग जानते हैं। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ ओवम। ओवम ये क्या है? ओवम का निषेचित भाग है या फर्टिलाइज रिजल्ट, ऐसे करके लिखे। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड, अंग्रेजी में लिख दिया नहीं है, इज कॉल्ड सीड। क्या कहते हैं? ओवम के निषेचन से, ओवम के निषेचन से सीड बनता है। सीड कैसे बनता है? ओवम जब मेल गैमेट से निषेचन कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो क्या बन गया? सीड बन गया। अब जरा देखिए एक टिपिकल सीड में होता क्या क्या है। तो कहते हैं कि एंजियोस्पर्म के सीड में निम्न पार्ट होते हैं। निम्न पार्ट ये कौन कौन है? तो इनको हम पहले लिख लिए रहे हैं और फिर आपको देंगे समझा। तो इतना को लिख लीजिए, इसके बाद हम वीडियो को रोकेंगे, पहले उसको लिख लेंगे, फिर आपको डील कर देंगे। तो चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पार्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अन्य भी लिख देते हैं, 7वां में अन्य भी है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, सीड का पहला भाग टेस्टा कैसे बनता है? यह ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को लाइए ब्रेन में। ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट का फर्टिलाइज्ड पार्ट है। जब फर्टिलाइजेशन से पहले जो था, फर्टिलाइजेशन से पहले वो था इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें? टेस्टा में। आइए अगला है टेगमेंट, या इसको टेगमा भी कहते हैं। यह ओव्यूल के इनर इंटेगुमेंट का फर्टिलाइज्ड पार्ट। फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल में क्या था? वो इनर इंटेगुमेंट। स्ट्रक्चर को ध्यान में लाइए। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? टेगमा में। अब यहाँ पर नोट में देखिए, टेस्टा तथा टेगमा दोनों सीड के प्रोटेक्टिव लेयर है। दोनों सीड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मोटा आवरण है ये, और कुछ नहीं। किसी किसी फ्रूट में इसको खाया भी जाता है। देख लेंगे जब हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, किस फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। पेरिस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त न्यूसेलस। पहले न्यूसेलस था ओव्यूल में, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो न्यूसेलस कन्वर्ट हो गया किसमें? पेरिस्पर्म में। तो आपसे पूछ सकता है पेरिस्पर्म क्या है? तो फर्टिलाइज्ड न्यूसेलस है। ओव्यूल की संरचना को लाइए और यहाँ पर देखिए ऐसे करके बनाए थे, यहीं पर बनाए थे ऐसे करके 3, इधर से 3, इधर से 2। इसी को तो अपना न्यूसेलस कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं? न्यूसेलस। स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा। तो यही न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें बदल गया?
पेरिस्पर्म, ये किसी किसी में खाने योग्य भी होता है, यहाँ लिखा हुआ है। या थिक माने मोटा और पोषक लेयर, मोटा और पोषक लेयर है। आइए यहाँ एंडोस्पर्म अभी जस्ट पढ़े हैं अगले पिछले लेक्चर में। सेकेंडरी न्यूक्लियस तथा मेल गेमिट के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त पोषक उत्तक है। यह क्या है? एक पोषक उत्तक है, जिसको पिछले लेक्चर 15 में हम लोग पढ़े हैं, हेडिंग बना करके एंडोस्पर्म, सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत वो है ये। फिर एम्ब्रियो देखिए, ओवम, एग सेल तथा मेल गेमिट के फर्टिलाइजेशन के से प्राप्त सेल या टिश्यू है। अब एम्ब्रियो के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोजेनी में, याद कीजिए, डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, दोनों अलग अलग वीडियो में सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं। डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो और मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो है क्या? तो वही ओवम तथा मेल गेमिट के फर्टिलाइज्ड टिश्यू है। आइए एराइल, फ्यूनिकल देखे होंगे, फ्यूनिकल, रेफे, हाइलम, याद कीजिए। ये क्या है? यह फ्यूनिकल का आउटग्रोथ, माने फ्यूनिकल नीचे की ओर था, अब वो आउटग्रोथ हो गया, उसको कवर कर लिया। तो फ्यूनिकल का क्या है? आउटग्रोथ है, जो सीड को ढके होते हैं। ये मेनली देखने को मिलता है लीची में। लीची देखे होंगे आजकल सीजनेबल फ्रूट है। लीची ऊपर से छोलपैया उतार दीजिए, उसका छोलका जिसको कहते हैं, और उसके अंदर सफेद कलर का आता है जो हम लोग ठूंसते हैं, खाते हैं। वही जो सफेद कलर का है वही क्या है? एराइल है। और इसके बाद कुछ अन्य भाग होते हैं जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेन पार्ट सीड के ये हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में, लेकिन फ्रूट को हेडिंग देने से पहले इनको बता दें एक बार रे डायग्राम से कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। इलाज से पहले, इलाज के बाद, बीच में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद, इसको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग फ्रूट के अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे। तो इनको फटाक से छाप लीजिए, इनको हम देंगे मिटा। तो चलिए यहाँ पर आ गए हम शादी से पहले और शादी के बाद। ओहो, ये क्या हो गया? शादी से पहले और शादी के बाद। नहीं, सुन करके हंसी लगे हम, नहीं जी? तो समझ लीजिए, जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उनसे पूछो कभी हंसा। तो ये है इलाज से पहले, इलाज के बाद फिर गड़बड़। फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। तो पढ़ाई लिखाई के दरमियान शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो, चक्कर उक्कर थोड़ा कम चलाओ, नहीं, प्यार मोहब्बत कम करो और पढ़ो ज्यादा। तो चलिए, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद। देखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले ओवरी हुआ करते थे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गए हैं? फ्रूट हो गए। नहीं, ओवरी में देखे हमें आउटर इंटेगुमेंट बन गया टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद टेगमा या टेगमेट, एग या ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, सेकेंडरी न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म, न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद पेरिस्पर्म, फ्यूनिकल फर्टिलाइजेशन के बाद एराइल। मुख्य रूप से ये लीची में पाए जाते हैं। एंटीपोडल सेल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट, नष्ट, खत्म। क्या हो गया? खत्म, नष्ट। क्या शादी के बाद क्या खत्म हो जाते हैं? तो आप जो लड़की थे वहां से बन गए आप लेडी, तो वहीं बस डीजेनरेट हो गए। यहाँ इसी चीज की डीजेनरेट होती है, डी फॉर डॉटर और डी फॉर डीजेनरेट। तो डॉटर का डीजेनरेशन हो करके, माने गर्ल्स की डीजेनरेशन हो करके आ जाते हैं LADY। तो शादी से पहले GIRL और शादी के बाद LADY। शादी से पहले MISS और शादी के बाद MADAM। वाह, सिनर्जिक्स हो गया डीजेनरेट, बस हो गई बर्बादी फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो संपूर्ण ओव्यूल था ना, वो अपना कन्वर्ट हो गया किसमें? सीड में। तो इसको देख लिया है, किनको किनको देखे हैं? इनको देखे हैं, इनको देखे हैं, इनको देखे हैं, इनको देखे हैं, इनको देखे, इनको देखे, इनको देखे। बच गया क्या इसमें से? फ्रूट बच गया। तो अगले हेडिंग देंगे अभी जस्ट फ्रूट। तो पहले इनको कर लीजिए नोट, और फिर हेडिंग दे देंगे हम फ्रूट, लिखेंगे फ्रूट के बारे में।
तो चलिए यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं मोटे अक्षर में FRUIT मीन्स फ्रूट, फल। नहीं, इसको क्या कह देंगे? फल। क्या कहेंगे इसको? फल। समझ रहे हैं ना? फल, फल आते जाओ। क्या कहते हैं? मैच्योर एंड फर्टिलाइज्ड, परिपक्व एवं निषेचित ओवरी को फ्रूट या फल कहते हैं। आपसे पूछेंगे फल किसको कहते हैं, तो फल किसे कहते हैं? मैच्योर परिपक्व, एंड एवं फर्टिलाइज निषेचित, ओवरी अंडाशय को फ्रूट फल कहते हैं। निषेचित एवं परिपक्व एवं निषेचित ओवरी को या अंडाशय को क्या कहते हैं? फ्रूट या फल कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फल का फोटो बनाए हुए। सबसे जो ऊपर लेयर होता है उसको वॉल ऑफ फ्रूट कहते हैं। इसको बायोलॉजी के भाषा में पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, कार्प का मतलब होता है फ्रूट। कार्प का मतलब फ्रूट, अब पेरी माने चारों ओर, तो चारों ओर का जो आवरण हो गया वो क्या हो गया? पेरिकार्प। यहाँ आ जाइए, देखिए ये सीड है। सीड के बारे में इनसे पहले जाने। सीड जो ओवरी से जुड़े होते हैं, मीन्स फ्रूट से जुड़े होते हैं, उस जुड़ाव को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं हम लोग? प्लासेंटा। उसे क्या कहेंगे? प्लासेंटा। आइए, फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, यूकार्पी एंड स्यूडोकार्पी। यूकार्पी का मतलब हो गया ट्रू फ्रूट, जो वास्तव में फ्रूट है। और स्यूडोकार्पी का मतलब हो गया फॉल्स फ्रूट, जो वास्तव में फ्रूट नहीं है। इसको हम लोग कूट फल या आभासी फल या अवास्तविक फल कहते हैं। इतने नाम से जानते हैं इसको। कूट फल, आभासी फल, अवास्तविक फल मीन्स स्यूडो फ्रूट, मीन्स स्यूडो फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, गुआवा। एग्जाम्पल देख लीजिए, APPLE एप्पल। ये सब ये एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कूट फल है या आभासी फल है या अवास्तविक फल है? तो इनकी परिभाषा हम क्या लिखें? परिभाषा यहाँ देख लीजिए, इसको जस्ट हम यहाँ पर ऊपर में परिभाषित कर रहे हैं। ठीक, वैसा फल जिसका विकास ओवरी से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे यूकार्पी या ट्रू फ्रूट कहते हैं। यहां पर देखिए, इनका हम परिभाषा बनाते हैं यहीं पर। वैसा फल जिसका विकास ओवरी के अलावे पुष्प के अन्य भाग से, यहां दिखाई पड़ रहा है, होता है साइड में, उसे क्या कहते हैं? देख लीजिए, इतना चीज कहते हैं उसे। डेफिनेशन हो गया। ट्रू फ्रूट किसे कहेंगे? जिसका विकास किससे हुआ हो? सीधा ओवरी से, उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। फिर कहोगे इसका एग्जाम्पल, नाम ले लीजिए ना, किनको छोड़ करके? गुआभा और किसको? एप्पल। गुआभा और एप्पल को छोड़ करके क्या कर दीजिए? बाकी जो भी फ्रूट दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? ओवरी से विकसित हुए हैं, अतः वो यूकार्पिक है, ट्रू फ्रूट है। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आ गया होगा, नहीं? तो चलिए, इनको फटाक से लीजिए आप छाप, देंगे इनको मीठा। अब जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं फ्रूट का, अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो केवल किसके बारे में चलेगा? अब ट्रू फ्रूट। हम लोग फॉल्स फ्रूट के बारे में नहीं जानेंगे।
फॉल्स फ्रूट जो ओवरी कहलावे, कहेगा ये बनता किससे है? नहीं, इतना चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, अभी तक बताए नहीं फ्रूट के कौन से पुष्प के कौन से भाग से बन रहे हैं। ये और ये थाइलस से बनता है। पुष्पासन माने पुष्पा के आसन, जिस पर पुष्पा बैठती है उसको पुष्पा का आसन कहते हैं। रॉन्ग। पुष्प के नीचे देखे होंगे, यहां से पुष्प खिल रहे हैं, तो ये जो जिस पर पुष्प बैठे हुए हैं उसको कहते हैं पुष्पासन, मीन्स थाइलस। तो इन दोनों फ्रूट का निर्माण किससे होता है? थाइलस से होता है। तो इनको लीजिए छाप देंगे हम मिटा और करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? छापिए, स्टॉप। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट मीन्स ट्रू फ्रूट। पहले ही बताए थे, अब जब अध्ययन करेंगे तो हम लोग किसका? ट्रू फ्रूट का। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना। हाँ, तो क्या प्रारंभ करेंगे? सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और मल्टीपल फ्रूट। आइए जान लेते हैं। एक पुष्प के एक ओवरी से बना एक फ्रूट, पुष्प भी एक, ओवरी भी एक और फल भी एक, तब उसको कहेंगे सिंपल फ्रूट। आइए यहां पर देख लेते हैं। पी मटर, मैंगो आम, मूंग, व्हीट वगैरह 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 वगैरह। ठीक, तो चलिए आप लोग भी पानी पी लीजिए, हम भी पानी पी लेते हैं। तो चलिए पिया जाए पानी। यहाँ बगल में रख लेते हैं, फिर कभी पियेंगे। आप लोग भी बोतल में पानी भर के रख लीजिए। तो समझ गए सिंपल फ्रूट, पुष्प एक, ओवरी एक और फल भी एक, तब कहेंगे सिंपल फ्रूट। ये एग्जांपल देख लीजिए, ओवरी में बना है एक। यहां देखिए एग्रीगेट फ्रूट, एक पुष्प के कई ओवरी से बना एक फ्रूट। फ्रूट एक, पुष्प एक और ओवरी अनेक। ओवरी अनेक, ओवरी अनेक का माने क्या? कार्पेल अनेक। कार्पेल का अनेक का मतलब पिस्टिल अनेक। देख लीजिए, कस्टर्ड एप्पल, रोज, ये सब किनके एग्जाम्पल हैं? एग्रीगेट फ्रूट के एग्जाम्पल हैं ये। आइए देखते हैं सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट में देखते हैं कई पुष्प के कई ओवरी से बना एक फल। पुष्प भी कई, फल भी कई, ओवरी भी कई, परंतु फल एक। ऐसे फ्रूट को क्या कहते हैं हम लोग? मल्टीपल फ्रूट। एग्जाम्पल देख लीजिए, फाइकस, गुल्लर, गुल्लर देखे होंगे, बरगद का फल गोल गोल, गुल्लर का फल गोल गोल। नहीं देखते हैं? गुल्लर जानते हैं ना गाँव घर में जी, वही फाइकस श्रेणी में आ जाते हैं। वो लंबा सा फल होता है, छोटा सा फल होता है, पूरा कवर होता है, ढका हुआ होता है। जब उसको फाड़ोगे तो अंदर में होता है फूल के जैसे, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरह से मिलता है। तो कई पुष्प के कई ओवरी से बना एक फल, ओ फूट हो गया जी। लिख लिया? तो कई पुष्प के कई ओवरी से बना एक फ्रूट मीन्स फाइकस, गुल्लर बेहतरीन एग्जाम्पल। कस्टर्ड एप्पल जानते हैं, सौंपी कटहल, रोज, परडे, गुलाब, ओ हली हली गुलाब ऐसे करके ही देते। हाँ वाह। हरी हरी नहीं, लाल लाल। सिंपल फ्रूट, एक पुष्प के एक ओवरी, ये सब तो हो गया। अब जो हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वो केवल इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हो गया इसकी कहानी खत्म। इसको भी नहीं पढ़ेंगे, हो गई इसकी कहानी खत्म। अब किसको पढ़ेंगे? सिंपल फ्रूट को। तो आप सिंपल फ्रूट को पढ़ेंगे तो इनको लीजिए फटाक से छाप और क्लासिफाइड करेंगे हम लोग सिंपल फ्रूट को। तो फटाक से इनको छाप लीजिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं बाबा नायक के नाम से। सिंपल फ्रूट के क्लासिफिकेशन के हैं ड्राई फ्रूट, और फ्लेशी फ्रूट। एग्जाम्पल बता देंगे आपको, देख लीजिए। पहले यहाँ डिफिनेशन बायोलॉजिकल टर्म में देखें, जिसका पेरिकार्प, पेरिकार्प का मतलब होता है, हिंदी लिख दें, फल भित्ति। क्या कहते हैं इसको? फल भित्ति। वैसे कार्प का मतलब फ्रूट होता है, पेरी का मतलब भित्ति कह दीजिए। फल भित्ति, जिसका फल भित्ति केवल कितने लेयर में हो? एक लेयर में, उसको क्या कहते हैं? ड्राई फ्रूट।
पेरिकार्प जिसका फल भित्ति 2 या 3 लेयर में हो उसे क्या कहते हैं? फ्लेशी फ्रूट। नहीं आया, आइए समझते हैं। मूंग और आम में कुछ अंतर है, बताइए। मूंग सूखा है, आम गुद्देदार है, एकदम पूरा गुद्दा अंदर चला गया। नहीं, केला में मूंग में कुछ अंतर है, केला गुद्देदार है, मूंग ड्राई है। तो ड्राई मीन्स ड्राई, फ्लेशी मीन्स गुद्देदार। तो गुद्देदार फल, इसमें कितने लेयर होते हैं? माने पेरिकार्प फल भित्ति कितने हो सकते हैं? 2 से 3 लेयर के हो सकते हैं। सबसे ऊपर जो होगा एपिकार्प, बीच में जो होगा मेसोकार्प, और सबसे अंदर जो होगा एंडोकार्प। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट 3 प्रकार के, डेहिसेंट, इंडेहिसेंट, एस्काइज़ोकेपिक। अब जरा देखिए, मैच्योरिटी के बाद खुल जाता है, सरलता से जब परिपक्व हो गया है तो बढ़िया से वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखे होंगे आप लोग ऑल पल्सेज, दलहन नहीं, मटर उटर में देखे होंगे, उसका फ्रूट है ऐसे करके, और उसको क्या करते हैं, वो मैच्योरिटी हो जाता है तो अपने आप वो अलग हो जाता है, फक्का क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ऑल पल्सेज एग्जाम्पल हो गया। जो कभी नहीं फूलता है उसे क्या कहते हैं? इंडेहिसेंट ड्राई फ्रूट। एग्जाम्पल देखिए, लीची कितनों पक जाएगा ना, पक करके गिर जाएगा लेकिन वो फूलता नहीं है। 4 o'clock, इसका जो फल होता है ना, देखेंगे छटका छटका काला 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 मिर्च के जैसे। 4 o'clock, 4 बजिया, संझा फूल कहते हैं इसको। मिराबिलिस जलप्पा, मिराबिलिस जलप्पा, मिराबिलिस जलप्पा, मिराबिलिस जलप्पा। 4 o'clock प्लांट, 4 बजिया फूल, संझा फूल। हाँ वाह, लीची, ये सब इसका जो बिछड़ होता है ना फ्रूट, वो होता कैसा है मैं बता दूं, वो होता है काला मिर्च के जैसे, जिसको मरीच कहते हैं, काला मिर्च के जैसे होता है, छोटा छोटा, वो कभी नहीं खुलता है। एस्क्वाजेड, मैच्योरिटी के बाद ब्रस्ट कर जाता है ऐसे करके फुट गए। इसका एग्जांपल दिखाएं। एक पुष्प होता है, फूल, बहुत सारे उसमें फूल होते हैं, उस फूल को गांव घर में शायद तेरी मेरी फूल, ओ सॉरी, तीरा मीरा नहीं, तेरी मेरी फूल कहते हैं, नहीं तेरा मेरा, देखे होंगे। तो उसके बीज को ऐसे आप छुओगे तो वो ब्रस्ट कर जाता है, छुआ ब्रस्ट कर गया, छुआ ब्रस्ट कर गया। देखे हैं ऐसा? नहीं देखे हैं? यदि नहीं देखे हैं तो समझिए आपका उम्र 5 वर्ष घट गया। यदि देख लिए हैं तो समझ जाइए आपका उम्र 10 वर्ष बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना? हाँ, आपका उम्र घटाना है बढ़ाना है, यू देख लीजिए लाइटिंग कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तो आपका उम्र घट जाना, आपका उम्र बढ़ जाना इसी पर निर्भर करता है। तो छुए फट ब्रश कर जाता। मूंग में भी देखे होंगे, धूप में दे दीजिए और उसको उस पर जैसे ही आप छुएंगे या उस पर पैर देंगे, देखेंगे एकदम ब्रश कर जाता है। मूंग क्या हो जाता है, उस अपने बिछड़ा से निकल करके छिलक जाता है, पूरे चारों तरफ फैल जाता है। देखे ऐसा? नहीं देखे ना? तो देख लीजिए ना, क्या जाता है अपना। तुलसी की भी वही कहानी, उसका तो छोटा छोटा बिछड़ा ही होता है, तो कैसे उसको छुओगे? नहीं, तुलसी की भी वही कहानी। अब देखिए बारी बारी से 1 2 3 और 4 प्रकार के फ्रूट हो गए अपने पास। कौन कौन? ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इनडेहिसेंट, ड्राई एस्काइज़ोकेपिक पढ़ने के लिए आता है ना, एस्काइज़ोकेपिक। कैसे पढ़ेंगे? एस्काइज़ोकेपिक। हाँ, एस्काइज़ोकेपिक। तो ड्राई डेहिसेंट, ड्राई इनडेहिसेंट, ड्राई एस्काइज़ोकेपिक और फ्लेशी फ्रूट। तो इनको फटाक से आप नोट कर लीजिए, बारी बारी से सेपरेट हेडिंग के अंतर्गत डेहिसेंट को, इनडेहिसेंट को, एस्काइज़ोकेपिक को और फ्लेशी को अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत, और अलग अलग इनके भी टाइप हैं, स्पेशल नाम हैं, उनको जान लेते हैं और एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो फटाक से इनको कीजिए नोट, और आ रहे हैं हम फिर। तो चलिए यहां देख रहे हैं सिंपल फ्रूट का प्रकार, ड्राई फ्रूट का प्रकार, और यहां पर ट्रू भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा ना, शुरुए से हो जाएगा। तो क्या कह दीजिए? ट्रू, सिंपल, ड्राई, डेहिसेंट फ्रूट।
सब बारी बारी से। ट्रू है, सिंपल है, ड्राई है, डेसेंट है। अब देखिए ये 4 प्रकार के हैं, देख रहे हैं। लेग्यूम, नाम याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। लेग्यूम, फॉलिकल, सैलेकुल, कैप्सूल। यहां पर देख लीजिए, कहता है यह 2 शटर में खुलता है। देखे होंगे दलहन पौधा, जितना भी मूंग वगैरह होता है, या फिर मटर का छिम्मी, नहीं, मटर का छिम्मी, जब मटर के छिम्मी से मटर का दाना निकालते हैं तो देखे होंगे वो 2 शटर में खुलता है। यूं ऐसे करके बंद है, और वो खुलता कैसे, खुल रहा है, ऐसे करके 2 शटर में खुलते हैं। तो ऑल पल्सेज, वो भी तो दलहन है। देख लीजिए यहाँ पर फोटो में भी दिखा है, एक शटर और दूसरा शटर ऐसे करके था। देख लिए, ऐसे करके खुलता है। एग्जाम्पल, सभी दलहन। फॉलिकल, यह एक ही शटर में खुलते हैं। कैलोट्रोपिस आक है, आक, आक का फल देखेंगे तो यह एक ही शटर में खुलेगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल, नाम। सैलेक्यूल, यह भी 2 शटर में खुलते हैं, परंतु सीड शटर के किनारा से जुड़ा रह जाता है। सीड शटर के किनारा से जुड़ा रह जाता है। सभी तिलहन ब्रासिके से, जैसे मस्टर्ड, यहां पर लिख दिए सरसों, 2 शटर में तो खुलता है, लेकिन सीड जो है उसके किनारा पर लगा रहता है, शटर के किनारा पर लगा रहता है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आइए कैप्सूल, यह कई शटर में खुलते हैं। सनफ्लावर, छत्ता ले लीजिए ना, छत्ता देखे होंगे, अलग शटर, यहाँ दाना, यहाँ दाना, यहाँ दाना, यहाँ दाना, यहाँ दाना, देखे हैं, कई शटर में खुलते हैं। सनफ्लावर सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं, ये फैमिली है। मालवेसी के अंतर्गत आते हैं, धनिया उनिया, बंधनिया वगैरह आ जाते हैं। अरे बस में हाँ है, तो फटाक से इनको लीजिए छाप। अब लिखेंगे, ये तो डेहिसेंट था, अब होगा इंडेहिसेंट, फिर होंगे एस्क्वाइजोकेपिक, अब फिर उसके बाद फ्लेसी। तो अब 1 हुए हैं, 3 अभी बाकी है। नहीं, रात अभी बाकी है, अब बात अभी बाकी है। तो फटाक से इनको लीजिए छाप, लिखेंगे अगला। देखिए अब ये ट्रू, सिंपल, ड्राई, इंडेहिसेंट फ्रूट के प्रकार। कैरियोप्सिस, एचिन, सैप्सिला, नट। डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देना है, नाम और एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल। आइए देखिए, क्रियोप्सिस, राइस, धान, मेज, मक्का, व्हीट, गेहूं, ये सब पकने के बाद भी नहीं खुलता है, फटता ही नहीं है। एचिन, 4 o'clock, मिराबिलिस, जलप्पा, संजा, 4 बजिया, सब देख रहे हैं इनको, नहीं। अब देखिए सिप्सिला, एस्ट्रेसी, अपन भी नहीं जानते, एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। नट, इसको तो सबको जानते हैं, न्यूटी, नट में ना सुपारी, इसका एग्जाम्पल भी किसका हो जाएगा, सुपारी का। ये सुपारी किलर नहीं, समझ रहे हैं, ये सुपारी खाने वाला, पान के साथ। तो फटाक से लीजिए इनको छाप, फिर जाएंगे हम लोग एस्क्वाइजर में। छापिए इनको फटाक से। तो चलिए अगला टाइप, ट्रू, सिंपल, ड्राई, एस्काइजो कार्पिक फ्रूट। लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा और कार्सिरियुल, सबका एग्जाम्पल देख लीजिए। लोमेंटम फेबेसी के अंतर्गत एक मूंग आते हैं जो स्प्रेड करता है, जो क्या करता है, स्प्रेड करता है। तीरामीरा, नहीं, एक पुष्प होता है तीरामीरा, लिख दिए हैं, बायोलॉजिकल नेम नहीं है। यह बायोलॉजिकल नाम नहीं है, नहीं तो खोजोगे कहीं एग्जामिनेशन में, ये तेरी मेरी .com क्यों नहीं आया। तो क्या करेंगे, क्रीमोकार्प, समझने के लिए ये लिखे हैं आपको, ताकि समझ जाए होता क्या। क्रीमोकार्प, कोरिएंडर, धनिया, क्यूबिंग, सौंफ, फिनेल, जीरा। आ जाइए, राजमा कहिए या रैगमा कहिए, कस्टर्ड, कस्टर्ड, और क्या है, कार्सिरियुल, तुलसी। तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट, रख लेंगे याद, जानकारी के लिए बता देना।
अभी जो इतने प्रकार के फ्रूट लिखा रहे हैं, यहां से 2 क्वेश्चन जुलाई में होने वाली नीट के एग्जामिनेशन में तो पक्का है, एकदम रख दिया है। तो फटाक से छाप लीजिए नाम एग्जाम्पल। तो चलिए फ्रूट के अंतिम प्रकार, ट्रू सिंपल फ्लेसी फ्रूट, मीन्स गुद्देदार, जिसमें गुद्दा हो, एकदम खाया सारा है एकदम, ऐसे फल। ड्रुप 7 प्रकार के हैं, ड्रुप, बेरी, पीपो, पॉन, एस्पेरेडियम, एम्फीसरका और यहाँ है बेलेस्टा। देख लीजिए सब में कुछ खासियत है। सीड विथ हार्ड इंडोकार्प, इसका सीड जो होगा एक कठोर कवर से ढका होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, मैंगो, कोकोनट, देख रहे हैं यहाँ ये बेरी टाइप में। सीड विथ सॉफ्ट पेरिकार्प, फल का जो ऊपर का भित्ति होगा वो सॉफ्ट होगा, काफी मुलायम। देख लीजिए ना, टोमेटो, बनाना, ग्रेप्स, देख रहे हैं मिल रहा है। हाँ, पीपो सॉफ्ट पेरिकार्प, ककम्बर, खीरा, हाँ छीले बिना ही एकदम खा जाते हैं, कुकुरबिटेसी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। पॉन सॉफ्ट पेरिकार्प, एप, ये फ्रूट के बारे में जानते नहीं, खाए भी नहीं है, खाए भी होंगे तो जानते नहीं है। एप क्या है? एस्पेरेडियम, जूसी हेयर फ्रूट, जूस भरा होगा एकदम, हेयर जैसे संरचना होगा, उंगली जैसे एकदम, इसमें पूरा भरा होगा, जैसे रस भरा होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, साइट्रस, लेमन, लेमन के बाऊ और लेमन के दद्दा, लेमन का दद्दा टाब, नहीं छठ माई को जो चढ़ाते हैं कपाड़ पर लेकर के, छठी मैया, नहीं तो टाब, उसमें देखे होंगे एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम। इसमें क्या भरा होता है? रॉस भरा होता है, रॉस, समझ गए हैं, लेमन। उसके बाद एम्फीसरका, इपीकार्प, मीजोकार्प तथा इंडोकार्प यूनाइटेड होता है, एक दूसरे में एकदम जुड़ा रहता है, सटल रहता है। कवर जो होता है, कवर हार्ड होता है, देख लीजिए ना, वुड एप्पल, बेल, पढ़े होंगे, खाए भी होंगे, जूस भी पिए होंगे, सीजन चल रहा है। हाँ, आइए अगला नंबर, ब्लाउस्टा, हार्ड कवरिंग फ्रूट, सीड फ्लेसी, ऊपर का फ्रूट का कवर हार्ड होगा लेकिन अंदर पूरा मुलायम होगा फ्रूट। एग्जाम्पल देख लीजिए ना, पोमीग्रेनेट, अनहार, पूरे अनहार, कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, अनहार। ठीक, तो यहां से बताए ना कि 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो आइए कुछ फ्रूट के हम लिस्ट बना लेते हैं और वो किस प्रकार के फ्रूट हैं और उसका हम क्या खाते हैं, खाते क्या हैं। तो लिख लेंगे इस तरफ, फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट किस प्रकार के हैं, फ्लेसी है, डेहिसेंट है, इनडेहिसेंट है, ड्राई है एंड एडिबल पार्ट, मतलब फ्रूट का खाने योग्य भाग, उस फल का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। और ये जो लिस्ट बनाएंगे ना, इसको एकदम पूरा घोर करके पी जाना है। +2 में 1 क्वेश्चन, नीट में तो यहां से 2 क्वेश्चन है ही, रख लीजिए, छाप लीजिए। इसके बाद हम लिस्ट बनाते हैं उसका, 1 2 3 4 5। तो चलिए यहां देख रहे हैं फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये किस प्रकार के फ्रूट होंगे और फल का हम कौन सा भाग खा सकते हैं। देखिए जैसे एप्पल, स्यूडोकार्प है, थैलस खाएंगे। पाइन एप्पल, सोरोसिस है, क्या खाएंगे, पेरियंथ खाएंगे। कस्टर्ड एप्पल, बेरी टाइप के हैं, मीजोकार्प खाएंगे। वुड एप्पल, एम्फीसरका टाइप के हैं, इंडोकार्प, प्लासेंटा खाएंगे। नट है, ये नट टाइप के हैं, सीड या कोटिलेडोन खाएंगे। राइस, मेज, व्हीट क्या है, कैरियोप्सिस टाइप के हैं, इसके सीड खाते हैं या फिर कोटिलेडोन खाते हैं। कोटिलेडोन यहाँ पर भी सीड कर दीजिए, या सीड खाएंगे, कोटिलेडोन खाते हैं। पल्सेज, दाल, लेग्यूम टाइप के होते हैं, कोटिलेडोन या सीड खाते हैं। ग्राउंड नट, लोमेंटम टाइप के होते हैं, कोटिलेडोन या सीड खाते हैं। ककम्बर, खीरा, पीपो टाइप के होते हैं, मीजोकार्प, इंडोकार्प, प्लासेंटा खा जाते हैं इनका। वाटरमेलन क्या खाते हैं, प्लासेंटा खाते हैं, पीपो टाइप के हैं, पीपो टाइप के ये हैं। मस्क मेलन,
मीजोकार्प, इंडोकार्प खाते हैं। लीची नट टाइप के हैं, एराइल खाते हैं। ऑरेंज है एस्पेरिडियम टाइप के हैं, हेयर इंडोकार्प खाते हैं। जैसे होंगे देखे होंगे ऑरेंज में, संतरा में जूस टाइप का रेशा रहता है, वो खाते हैं। उसके बाद कोकोनट ड्रुप टाइप के होते हैं, और सॉलिड और लिक्विड इंडोकार्प हम लोग खा लेते हैं। तो फटाक से कर लीजिए नोट, इनको मिटाएंगे, 3-4 और है लिखने के लिए, फिर उसके बाद इनको लास्ट कर देंगे फटाक से। तो चलिए देख लीजिए 15 नंबर, 14 तक देखे थे, 15 तक। मैंगो ड्रुप मीजोकार्प, पॉमीग्रेनेट ब्लास्टुल्स क्या कहते हैं ब्लाउस्टा, टेस्टा, बनाना बेरी इंडोकार्प प्लासेंटा, गुआवा बेरी थाइलमस पेरिकार्प प्लासेंटा, ग्रेप्स बेरी पेरिकार्प प्लासेंटा, डेट पाम बेरी इपिकार्प मीजोकार्प, पाम बेरी जूस ऑफ मीजोकार्प। फटाक्शन को लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 5। चलिए, तो यहां पर फ्रूट के तमाम कहानी क्या हो रहे हैं समाप्त। और ये इस चैप्टर का प्लांट रिप्रोडक्शन का सेकेंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो लास्ट लेक्चर होंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समय अधिक हो जाने के कारण हम लेंगे आपसे विदा। इनको आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे, और वीडियो कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर देंगे, दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।